बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास 10th फिजिक्स के इस वीडियो में हम सभी लोग ये जानेंगे कि वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव, इन सब के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैद्युत विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, इसके बारे में बताया था और उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव इसके बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं। किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश, हमने ये दिखा दिया, क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित होने से W जूल कार्य होता है तथा जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर को V से दिखाते हैं। विभवांतर तो V मान लेते हैं, V है। तब हम ये कह सकते हैं विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या बताया था मैंने? विभवांतर की परिभाषा एक कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो चालक के सिरों के बीच विभवांतर कहलाता है। तो इसी तरह अब विभवांतर बताओ, विभवांतर को V से लिखते हैं तो V ने बताया था कितना कार्य करना पड़ा, W जूल, तो यहाँ लिख देंगे W जूल। और क्यू कूलाम आवेश हमने दिखाया तो यहाँ क्यू कूलाम लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो V W/Q लिख सकते हैं। इसी को हमको अगर लिखना है W, यहाँ बटे मोल लिख दें, तो W निकालना है तो V × Q कर देंगे, अर्थात W हम लिख सकते हैं QV। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1, ये लिख दिया हमने। अब यदि मान लीजिए यदि चालक में इस आवेश के प्रवाहित होने में T सेकेंड समय दे दिया हमने, T सेकेंड लगा, तो धारा की परिभाषा के अनुसार, धारा की परिभाषा से भाई विद्युत धारा की परिभाषा क्या बताया था? इसमें हो जाएगा आपका I क्या हो जाएगा? I Q/T लिख सकते हैं। तो इसी में आप लिख सकते हैं Q क्या हो जाएगा, यहां भी 1 लिख दें तो Q हो जाएगा I × T। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2, ये लिख दिया हमने। अब समीकरण 1 व 2 से अब 1-2 को मिला दें हम। देखो पहला है W × V और यहाँ Q का मान I × T आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं W VI T। ये डाल दिया समीकरण नंबर 3।
ये लिख सकते हैं। तो जो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 3 से किसी चालक में प्रवाहित धारा द्वारा किए गए कार्य की गणना इसी से की जाती है। ये अब समीकरण जो ये समीकरण है, जो समीकरण नंबर 3 है, वो हम चालक के प्रतिरोधों के पद में लिखा जा सकता है ओम के नियम से। ओम के नियम से ये हो गया ओम। तो V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR। तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए W इक्वल टू है VIT होता है। अब इसी को लिख सकते हैं व्यय वैद्युत ऊर्जा है, W इक्वल टू हो जाएगा। अब इसी में V इक्वल टू IR है, तो V की जगह IR लिख देंगे, IR इंटू I इंटू T, ये लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT, इतने जूल लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम आपको भी बताते हैं, जैसे जो समीकरण नंबर आपका 3 था, तो इसको हम दिखा सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, इसमें व्यय ऊर्जा किसके पदों में है, ये विभवांतर तथा धारा के पदों में है। विभवांतर तथा धारा के पदों में। ये भी जो ये समीकरण नंबर आपका ये हमने 3 दिखाया था, जो ये समीकरण बना आपका, ये समीकरण नंबर, हम इसको समीकरण नहीं लिखते क्योंकि इसी के भाई ये जो है धारा व्यय वैद्युत ऊर्जा ही है और धारा और प्रतिरोध के पदों में। यहां लिखेंगे व्यय ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, ये हो गया आपका। और इसी प्रकार हम ओम के नियम से पुनः ओम के नियम से फिर लिख दें। तो अब हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR होता है। ये अगर हम I निकाल लें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R बटे में आ जाएगा, गुणे में बटे में V अपान R हो जाएगा। अब इसको समीकरण 3 में रख दें, तो समीकरण 3 क्या था हमारा, W इक्वल टू VIT था। तो अब इसको हम लिख देंगे W इक्वल टू V की जगह V ही रहने दीजिए, इसकी जगह I की जगह V अपान R लिख देंगे इंटू T। तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर T अपान R। तो ये जो है अर्थात हमारा फार्मूला क्या हुआ, W इक्वल टू हो गया V स्क्वायर T अपान R। तो ये भी व्यय ऊर्जा का फार्मूला है, इसी से ज्ञात करते हैं। लेकिन ये किसके पदों में है, तो यहां लिख सकते हैं, देखिए विभवांतर और ये क्या है, प्रतिरोध है। तो ये विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में यहां लिख सकते हैं व्यय ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में ये लिख देंगे। तो ये हो गया। तो इस तरह हमारा जो फार्मूला बना उसको हम एक साथ लिख सकते हैं। देखिए W व्यय वैद्युत ऊर्जा अगर निकालना है तो एक तो फार्मूला था VIT, ये लिख दें V इंटू टी V इंटू I इंटू टी, एक ये हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं, ये भी धारा और प्रतिरोध I स्क्वायर R लिख सकते हैं। I स्क्वायर RT था, I स्क्वायर RT, T भी लिखेंगे। और ये हो जाएगा W इक्वल टू, W क्या है, व्यय वैद्युत ऊर्जा है,
तो ये तीसरा क्या हमने निकाला था, वी स्क्वायर टी अपान आर। ये वैद्युत ऊर्जा है, ये सब जूल में है, तो ये लिख सकते हैं। तो इस तरह कभी कभी पूछ सकता है कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर धारा के पदों में लिखिए, या इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कभी कभी पूछ सकता है वैद्युत ऊर्जा निम्न पदों में लिखिए, तो लिख देगा विभवांतर और धारा के पदों में, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। तो ये चीज आपको स्टार्टिंग से यहां तक तो आपको वैद्युत ऊर्जा तक दिखाना है, और इसके बाद जो वो कहता है जिसके पदों में कह रहा है वो ओम के नियम के अनुसार हम व्यक्त कर सकते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला आवश्यकता अनुसार, भाई किसी में विभवांतर दिया है, प्रतिरोध दिया है और वैद्युत ऊर्जा निकालना है तो हम निकाल लेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसकी धारा और प्रतिरोध मालूम है तो हम वैद्युत ऊर्जा इस फार्मूले से W=I²RT लिख देंगे। अगर हमें विभवांतर और धारा पता है तो वैद्युत ऊर्जा W=VIT से निकाल लेंगे। इस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, मैंने आपको नहीं बताया, तो जैसे वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, तो ये हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाहित होने से या आवेश के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया। चलिए अब हम सबसे पहले विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझ लेते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को, जो वृद्धि होती है ताप में, उसकी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये होता क्यों है, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, भाई चालक में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये चालक में उपस्थित परमाणुओं से बार बार टकराते हैं। इस प्रक्रिया में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग परमाणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं। ऊर्जा के इस स्थानांतरण से चालक के परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे संपूर्ण चालक का ताप बढ़ जाता है, और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए जो चालक है उसका ताप बढ़ता जाता है, अर्थात विद्युत धारा के प्रभाव से पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आइए देखते हैं चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। इसके लिए क्या कैसे निकालते हैं, उसकी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए मान लीजिए माना किसी चालक, मान लीजिए कोई चालक है, किसी चालक का प्रतिरोध, हम मान लें का प्रतिरोध R, प्रतिरोध को R से दिखाते हैं तो वही मान लेते हैं R ओम है, R ओम है, तथा इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसको V से दिखाते हैं, तो वही मान लेते हैं सिरों के बीच विभवांतर हमने दिखा दिया V वोल्ट है, V वोल्ट है। यदि चालक में I एम्पियर धारा को I से दिखाते हैं, तो I एम्पियर धारा T सेकेंड, समय को T से दिखाते हैं, T सेकेंड तक
प्रवाहित की जाती है, तो चालक में वैद्युत ऊर्जा इससे पहले बता चुके हैं, इसको हम W से दिखाते हैं। तो W बराबर होता है इसके अनुसार VIT, जूल हो जाएगा ये। अब यहां ऊर्जा जो है, जो वैद्युत ऊर्जा है, वो किस में रूपांतरित हो रही है? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? कैलोरी होता है। तो हम लिख देंगे 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, इसके तुल्य होता है। तो अगर हमें 1 जूल निकालना है तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? अगर 1 जूल निकालना है तो हम यहां से लिखेंगे 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, तो 1 जूल बराबर P बटे में आ जाएगा। तो इसी को लिखेंगे 1/4.2, हम इसको लिख दिए कैलोरी। ये हो गया आपका कैलोरी, ये हो गया। इसी प्रकार या हम W जूल बराबर लिख सकते हैं। तो W जूल बराबर क्या हो जाएगा? W/4.2 कैलोरी। तो ये हमने कैलोरी में, क्योंकि ऊष्मा का मात्रा कैलोरी है, तो बस यही बदलना है हमें। अब अगर मान लो हमें दिखाना है चालक में, तो चालक में T सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा, ये अब देखिए उत्पन्न ऊष्मा को यश से दिखाते हैं। तो H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? W/4.2 कैलोरी, ये हो गया, ये हमने लिख दिया। अब अगर हमें अब लिखना है, मान लीजिए आपको ऊष्मा यानी कि विभवांतर, हम लिख दें विभवांतर व किसके पदों में? धारा के पदों में। धारा के पदों में हम लिख दें क्या? उत्पन्न ऊष्मा। तो H इक्वल टू हो जाएगा, तब हम लिखेंगे VIT, जो व्यय ऊर्जा थी उसी हमारी VIT थी, इसी में 4.2 से भाग दे दिया, तो ये किस में हो गई? कैलोरी में हो गई, कैलोरी हो गई। अगर हमें किसके पदों में लिखना है? विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में। ये तो व्यय ऊर्जा मैंने आपको बताया था, W इक्वल टू क्या बताया था? V²। भाई हमको विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में लिखना है। तो देखिए हमने बताया था W इक्वल टू V² T/R, ये बताया था, इतने जूल बताया था। अगर इसी को कैलोरी में लिखना है तो हम लिख देंगे H इक्वल टू, फिर लिखेंगे V² T/4.2 इंटू R, ये लिख देंगे। ये किस में हो गया? कैलोरी में हो गया, ये हो गया। तीसरा, अगर विभवान हमको लिखना है उत्पन्न ऊष्मा किसके पदों में? विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए? तो हमने बताया था, इसके लिए आपको क्या बताया था? W इक्वल टू पहले बताया था, हमने आपको लिखा था बताया था I² RT
ये बताया था, इतने जूल बताया था। अब इसी को कैलोरी में बदल देंगे तो एच इज इक्वल टू लिख देंगे आई स्क्वायर आर टी अपान हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा कैलोरी में। तो अगर व्यय ऊर्जा पूछता है, देखिए ये हमने आपको दिखा दिया। पहला था विभवांतर और धारा के पदों में, दूसरा क्या है जो उत्पन्न ऊष्मा है वो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में है, और ये विभवांतर विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में। अब जिससे व्यय ऊर्जा है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल था, उसी को हम उत्पन्न ऊष्मा अगर लिखना है तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 कैलोरी।